हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ओकस रेडी कोचिंग। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम फजी सेट थ्योरी जो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था, सेट जान लिया था और उसके जितने भी टाइप्स होते हैं वो भी हमने जो है पढ़ लिया था। और साथ ही हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी सेट का रिप्रेजेंटेशन किन किन मेथड से करते हैं वो भी हमने जो है इसके प्रीवियस वीडियो में जान लिया था। अभी फज जो आपकी फजी सेट थ्योरी होती है वो अभी जस्ट आपकी जो है इसके बाद जो है अपलोड होना शुरू हो जाएगी। अभी जो है आपको हम जीरो से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। यदि आपने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तो ये मान लीजिए हमने आपको सेट से शुरू किया है, क्योंकि यदि हमें सेट समझ में आ जाएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट समझ में आ जाएगा और साथ ही उसके टाइप्स समझ में आ जाएंगे और उसका सबसेट समझ में आ जाएगा। ये यानी कि मेन बात यह है कि यदि हमारा बेस मजबूत होगा तो जो है हम फजी सेट थ्योरी है वो हमें आसानी से समझ में आएगी, है ना। यदि आपने जानते हुए तब भी वीडियो को, इन दोनों वीडियो को वॉच करना है आपको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है छोटी छोटी चीज़ें जो हमें क्लियर नहीं हो पाती हैं, कभी कभी वो चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं, है ना, समझ में आ जाती हैं। इसलिए आपको बिल्कुल बेस से शुरू कर लीजिए। मुश्किल से आधे आधे घंटे की वीडियो आपकी सेट कराएगा और ये वीडियो भी आधे घंटा का जल्दी से कवर कर लेंगे तो आप जो है आगे का जो कंसेप्ट आएगा आपका फजी सेट थ्योरी वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने फजी जो सेट थ्योरी होती है वो पढ़ी नहीं है। इस वजह से जो है हो सकता है कुछ समस्याएं, लेकिन हम आपको बिल्कुल एकदम क्लियर करते हुए आपको फजी सेट थ्योरी कराएंगे, जो कि एमएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कराते हुए हम आपको आगे लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में जो को हमने पहले ही बता चुके हैं, कितने टॉपिक करा चुके हैं। सबसे पहले हमने सेट के बारे में बताया था, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और काइंड्स ऑफ सेट्स, यानी हमने ये तीन चीज़ें जो है इसके प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन मेन टॉपिक है हमारा सबसेट क्या होता है ना। यानी कि हम सबसे पहले इसमें सबसेट कवर करेंगे, जो जो मेनली जो है इसमें यूज होंगे वो वाला, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो क्या क्या स्टार्ट करेंगे हम, सबसेट। तो यहाँ से हमारा शुरू होगा क्या, सबसेट। दोस्तों, सबसेट्स क्या होता है, यानी सबसेट देखा जाए तो वो वैसा ही होता है जिस प्रकार से जो है फैमिली दर फैमिली हमारी होती है, उसी प्रकार से सबसेट। जैसे सपोज आपका कोई एक सेट होगा, ठीक है। अब इस सेट से हम जितने भी बनाएंगे तो उन जो नए सेट जो बने हैं हमारे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। इतना आप समझ गए होंगे। यानी कैसे, देखिए, जैसे हमारा ये कोई ए सेट है, पहले एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा सही सही रहेगा, है ना। जैसे हमने लिखा 2 3 5 6, इस प्रकार से लिखा, जी हमारा मेन सेट हो गया। जैसे हमने एक बी सेट इसी इन्हीं को देख कर के, मतलब इन एलिमेंट्स से ही लेकर के बना दी। जैसे हमने सपोज 2 3 5 मान लिया, तो हम क्या कहेंगे कि जो बी हमारा सब सेट है किसका है, ए का सब सेट है, तो ये इसका कहेंगे हम। तो इतना तो मतलब हमारी डेफिनेशन ही बन जाएगी, यानी डेफिनेशन आपको याद भी नहीं करना पड़ेगी, इसी से आप जो है क्लियर कर लेंगे। कैसे कि आपके लेट कर लेंगे ए और बी क्या है, दो सबसेट, मतलब दो सेट हैं आपके। तब हम बी को जो है सबसेट कहेंगे किसका, ए का। इफ यदि जो बी के एलिमेंट हैं वो जितने एलिमेंट बी के हैं वो सभी किस में बिलोंग्स करें, ए में करें, तो डेफिनेशन बन गई। तो वही हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है लिखना है दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे लेट, माना ए एंड वी, बी टू सेट्स हैं हमारे। टू कैसे हैं हमारे, ये हमने सेट्स लिए हैं, ठीक है। द सेट जो आपका ए है, यहाँ पर आप देखिए, हमने ऐसा माना है तो आप इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए, या फिर वैसे तो हम कहेंगे द सेट के कौन सा वाला, बी। द सेट बी इज सेड टू बी ए सबसेट। क्या हो जाएगा, उसको सबसेट कहेंगे ऑफ किसका, ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट, कौन से वाले के, ऑफ द सेट ए का। इफ यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या समझे आप इससे, इस डेफिनेशंस का हमने कुछ नहीं किया, जो आपने यहाँ पर हमने बताया वही डेफिनेशन हमने यहाँ नोटिफाई कर दिया। कैसे,
ए और लेट माना ए और बी हमारे टू सबसेट्स हैं, एंड हम कहेंगे बी को सबसेट कहेंगे इफ यदि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सबसेट बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ के सेट कौन सा ए में, देख रहे हैं 2 और 5 देख रहे हैं इसमें भी है, तब हम जो बी का सबसेट कहेंगे किसको, बी जो है सबसेट कहेंगे किसका, ए का। ठीक है, इतना कहेंगे। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम यहाँ से लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई ए, सॉरी यहाँ पर बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये इसको इस प्रकार से हम क्या करेंगे, डिनोटेड करेंगे। तो आप इतना समझ गए दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं है, खाली थ्योरेटिकल है, हमने आसानी से जान लिया। आइए देखते हैं अगला टॉपिक से हमारा प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे हम। ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है ये, देखिए जो प्रॉपर सबसेट होता है एक प्रकार से ये भी हमारा जस्ट ऐसे ही होता है। इसमें कंडीशंस एक थोड़ी सी रहती है कि इसमें जो वी के एलिमेंट होते हैं वो हमारे इसमें डिनोटेड नहीं होते हैं, इज नॉट इज इन सेट ए में। ठीक है, यानी सब एलिमेंट जो है इसमें नहीं होते, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा प्रॉपर है। ठीक है, जैसे हमने लिखा, फिर हम उदाहरण से बताएंगे। लेट माना ए एंड वी आर टू सेट्स, हमारे टू सेट्स हैं। द सेट हमारा जो ए है, हम या यहाँ पर चूंकि हम बी को लेकर चल रहे हैं तो हम कह देंगे द सेट बी इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। यहाँ पर लिख लीजिए प्रॉपर सबसेट्स ऑफ किसका, ए का, इफ यदि कंडीशन से। अब जो एवरी एलिमेंट है किसका, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वी इज आल्सो एन एलिमेंट, पहले आप जी कर लेंगे फिर हम जो है इसके बताएंगे आपको। ऑफ सेट ए मतलब जो है बी का प्रत्येक एलिमेंट हमारा इसमें तो हो लेकिन इसका इसमें ना हो, एक तरीके से हमारी यही डेफिनेशन से है ना। यहाँ पर कह सकते बट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सॉरी ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट इन सेट किसमें, ए में। ठीक है, कैसे समझिए, कहने का मतलब कुछ नहीं है। देखिए ये जो इक्वल साइन लगा है इसका मतलब इस दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझिए। इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है आपका इक्वल भी हो सकता है, जैसे आपने बी माना, बी आपका जो है ऐसा भी हो सकता है 2 3 5 6 ये, तो हम बी को हम जो है ए का सबसेट भी कह सकते हैं। तो यानी इसमें इक्वल का जी वाला साइन भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपका सबसेट तो होगा बी ए का, लेकिन इसमें जो है इक्वल एलिमेंट नहीं होंगे, हो सकती है। यानी कि एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका प्रॉपर सबसेट होता है वो आपका एक तरीके से सबसेट ही होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते जितने भी हमारे सबसेट होंगे वो हमारे प्रॉपर सबसेट ही बनेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। आइए तो इसको डिनोटेड किस प्रकार से करते हैं, तो डिनोटेड बाई, इसको डिनोटेड करेंगे हम बाई किससे, ये जो आपका बी है, यहाँ से जो बी है वी आपका रहेगा किसमें, ए में। ठीक है, बी कंटेन ए। तो इस प्रकार से जी हमने दो सेट पढ़ी अभी, सबसेट और प्रॉपर। ठीक है, इतना तो आप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर। अब कुछ थ्योरम्स आएंगे तो उसमें कुछ कंडीशंस रहेंगी आपकी, तो कंडीशंस भी आपको जो है नोट करते हुए जाना है प्रिय दोस्तों। कैसे देखिएगा, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से कराई जा रही है, बस आप जो है थोड़ा हमारा भी सहयोग करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो। देखिए इसमें कुछ नोट्स लिखेंगे जो आप यदि आप जो है बिल्कुल जीरो से हम पढ़ा रहे हैं, इतना तो आपको पता ही होगा है ना। जो आपका एवरी सेट हो सबसेट होता है वो हमेशा जो है सबसेट को कंटेन रखता है स्वयं के लिए। कैसे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, एवरी सेट्स एवरी सेट इज ये क्या होता है, सबसेट होता है, यानी जो प्रत्येक होता है स्वयं का क्या होता है, सबसेट होता है, सबसेट इट सेल्फ ऑफ इट सेल्फ। ठीक है,
तो एक तो नोट आपको ये रखना है। दूसरा दूसरा आपको ये रखना है कि जो फाई होता है, जो फाई सेट होता है, वो प्रत्येक सबसेट का क्या होता है, सॉरी, जो फाई होता है प्रत्येक सेट का सबसेट में होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एम्पटी सेट जो होता है, हमने बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में, एम्पटी सेट जो होगा, एम्पटी सेट इज ए सबसेट होता है हमारा, क्या किसका होता है, सबसेट होता है ऑफ एवरी सेट का, यानी प्रत्येक सेट का क्या होता है ये, सबसेट होता है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत। एक और आप कह सकते हैं, यदि जो जो सेट हमारी प्रॉपर नहीं होंगे उनको हम क्या कहेंगे, हम प्रॉपर कहेंगे, तो उसको तो लिखाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और आता है, उसमें आता है नंबर ऑफ सबसेट, यानी आपको एक क्वेश्चन बन के आ जाता है, वो अभी हम बताएंगे क्या बनकर आएगा, नंबर्स ऑफ सबसेट। यानी कि उसमें एक सेट दिया रहेगा, उसमें पूछेंगे कितने सबसेट बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको सीधे फॉर्मूला याद रखना है, वो कुछ नहीं, यहाँ पर देख लीजिए, द नंबर ऑफ प्रॉपर प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट का हम लिखा रहे हैं, फिर उसका लिखाएंगे, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए ऑफ ए सेट कितनी होता है, 2 की पावर n -1। -1 ये कौन सा वाला घटता है, जो मतलब जो है जो इक्वल वाली कंडीशंस का घट जाता है, तो यानी ये होता है। लेकिन हम जो बेसिक का है, तो यहाँ से हम करें द नंबर ऑफ सबसेट सबसेट ऑफ ए सेट। तो इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए हमारा बनेगा 2 की पावर n। इतना समझ गए, तो ये होता है नंबर ऑफ सबसेट हमारे इस प्रकार से। यानी क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे हमने एक सवाल दे दिया, हमारा सवाल कैसे रहेगा, हमारा सवाल इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, कैसे समझिएगा, जैसे हमने लिखा ए बी और सी, जिसमें 3 एलिमेंट है, तो यानी कि n का मान कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो इसमें टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर हमारी कितने, 3, यानी 8 बनेंगे हमारी। लेकिन प्रॉपर कितने बनेंगे, ये कम कम कर देंगे तो 7 हमारे प्रॉपर बनेंगे। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, चाहे बनाकर दिख लीजिए कैसे। सबसे पहले आपका 5 बनेगा, ठीक है, चूंकि जानते हैं 5 वाला एक हो गया, और दूसरा आपका क्या बनेगा, सपोज ए हो गया, एक में बी हो गया, ये सबसेट ही तो है हमारे, एक में सी हो गया, ठीक है, एक में हमारा ए बी हो गया, ठीक है, एक में हमारा बी सी हो गया, ठीक है, और एक में हमारा क्या हो गया, सी ए हो गया, और एक में हमारे तीनों हो गए। कितने हो गए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो तो इस प्रकार से जी हमारी क्या निकल आती है, नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकती है। लेकिन लेकिन प्रॉपर देखें, तो प्रॉपर में आप हमने क्या बताया था, एलिमेंट जो है सेम इक्वल नहीं रहेंगे, देख सकते हैं जी इक्वल वाला हट जाएगा, तो कितने बचेंगे, 7। तो क्लियर हो गया आपको नंबर ऑफ सबसेट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े, तो चलिए बढ़ती है, देखते हैं फिर पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट भी हमारा होता है, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट, यानी जितने भी हमारे सबसेट होते हैं उनका कलेक्शन को ही हम पावर सेट कहते हैं। तो यहाँ पर एक नोटिस लगा लीजिए, क्योंकि ये काम आएगा आपका, ठीक है, भले ही सिम ये सरल चीज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट है ना। पावर सेट आप अच्छे से नोट तैयार करिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही और मल्टीपल चॉइस में आ जाती हैं, है ना। देखिए पावर सेट क्या होता है समझिएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ से द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, मतलब क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, ठीक है, इज कॉल्ड, यहाँ से कह सकते हैं इज कॉल्ड पावर पावर सेट। क्या कहेंगे उसको, पावर सेट कहेंगे। जैसे हमने क्या किया, एक हमने मान लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने क्या किया, लेट कर लिया एक सेट, कौन सा, ए। अभी जस्ट यही जो हमने ए बी सी, ठीक है, वही वाला मान लीजिए, बी हमारा क्या है, एक सेट है, बी ए, यहाँ पर लिख लीजिए बी ए सेट। जब ये सेट है देन हमारा, जब देन, तो यहाँ से पावर सेट क्या होगा, इसको डिनोटेड करती है पी ऑफ ए से, पावर सेट को पी ऑफ ए से। तो इसका क्या निकालेंगे, अभी जो हमने जस्ट लिखे थे, कौन से 5, फिर ए, फिर इसके पश्चात बी, फिर इसके पश्चात सी, फिर इसके पश्चात हमारा बी और सी, ठीक है, फिर इसके पश्चात ए और बी, फिर हमारा सी और ए, फिर हमारा लास्ट है ए बी और सी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पावर सेट, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या आएगा, देखिए
पावर सेट हमने पढ़ लिया, अच्छी बात है। अब देखिए हमारे पास कुछ ऑपरेशन भी हमें सेट में करने के लिए आते हैं, उन ऑपरेशंस को भी हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। चाहे हम बैनारिक से उसको कह सीख ले, चाहे हम ऑपरेशन के द्वारा भी सीख ले, तो हम जो है अब हमारा अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन, ऑपरेशंस ऑफ सेट। इसको ऐसी हेडिंग बना लीजिए या फिर इसको ऐसी कर लीजिए, ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन सेट्स। यानी हम किस पर लगाएंगे, अब ऑपरेशन करेंगे सेट्स पर करेंगे। तो पहला आपका जो इम्पोर्टेंट होता है, बिल्कुल है सिंपल, लेकिन उसको जो है करेंगे, क्या होता है हमारा यूनियन होता है। कौन सा होता है, यूनियन होता है, यूनियन ऑफ टू सबसेट। यानी हमारे दो यदि सबसेट हैं या टू सबसेट का है, सबसेट, या इसी को हम सेट भी कह सकते हैं। तो किस प्रकार से निकालते हैं, तो आप जानते हैं यूनियन निकालना है हमें। तो यूनियन निकालने के लिए क्या होता है, तो हमारे पास इसको लिख लीजिए। तो लेट कर लेंगे हम, लेट माना ए एंड बी टू बी टू सेट्स। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लाए हैं हम आपको, क्योंकि डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाता है। देन यूनियन ऑफ ए एंड बी is denoted by A union B and is the set of these, या दोज कह दीजिए, दोज एलिमेंट। अभी हम समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। एलिमेंट्स विच आइदर belongs to A अथवा belongs to, यहाँ पर कह दीजिए अथवा किसमें, belongs to B। समझिए, पहले समझ लीजिए। देखिए यूनियन क्या होता है, यूनियन जैसे आपने कोई सबसेट निकाला, यहाँ पर सपोज मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको क्लियर करा दूंगा कैसे। देखिए सपोज आपने एक सेट माना 1 2 3 4, एक आपने जी माना, एक आपने दूसरा सेट मान लिया क्या 5 6, इस प्रकार से, ठीक है। इतना आपने मान लिया है, ठीक है। और भी आप जो है मान सकते हैं, यहाँ पर 4 5 ले लिए, चलिए ये आपने ले लिया। अब आप इसका ये यूनियन बी निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, आपका 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग हो जाएगी, 4 तक ये हो गए और 5 और 6। तो ये कहता है, मतलब ये भाषा ये कह रही है कि आपके ए और बी आपके टू सेट्स हैं, देन आपके यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई, इससे डिनोटेड करती हैं, इतना समझ में आ गया होगा। एंड इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या किस में बिलोंग्स कर सकते हैं, या तो ए में करेंगे या फिर बी में करेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 जो है दिख रहे हैं, इसमें भी बिलोंग्स कर रहे हैं, इसमें भी बिलोंग्स कर रहे हैं, लेकिन सभी नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ कितने कर रहे हैं, 5 और 6 कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पर अथवा लगा रहता है। इसकी परिभाषा आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप यूनियन का खोलेंगे तो बिलोंग्स टू ए में हो सकता है, अथवा आता है, यहाँ पर कहा आता है अथवा बिलोंग्स टू बी में, मतलब इसका जो है फिक्स नहीं होगा हमारा, है ना। तो इतना तो आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं है, ठीक है। इतना आपने कर लिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल क्या है, यही तो है, यही तो हमने एग्जाम्पल दे दिया आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे इंटरसेक्शंस। क्या देखेंगे, अब हम इंटरसेक्शन देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है, हमारी अगली हेडिंग है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए इसका इंटरसेक्शन क्या होता है कि यानी दो सेट रहेंगे जो उभय निष्ठ हो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभय निष्ठ, यानी कैसे, जैसे इसी में देखें, इसमें यदि हम इंटरसेक्शन निकाला तो इसमें देखो 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें 5 और 6, तो क्या इसमें कोई है एलिमेंट, इसमें नहीं है ना। लेकिन आप जानते हैं फाई क्या होता है, दोनों में बिलोंग्स करता है, तो इसका मतलब इसमें जो अपन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाई आएगा। यानी आपको कॉमन एलिमेंट लेना है, जो इसमें हो वही आप इसमें होना चाहिए। तो वो हमारा होता है हमारा इंटरसेक्शन। तो इसकी थोड़ी लैंग्वेज लिख लेंगे क्या, ठीक है। तो लैंग्वेज लिख लेंगे कि लेट माना लेट, ठीक है, ए एंड बी, इसको थोड़ा डिफाइंड कर लेना है, ठीक है।
जो आपका ए यूनियन बी ने होता है ना आपका, मतलब ए यूनियन बी, इसको डिफाइन कर लीजिए एस एक्स बिलोंग्स टू ए अथवा एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब ए एंड बी हमारे क्या हैं, वी वी टू सेट, टू सेट्स, देन intersection of A and B denoted by A intersection B, इससे डिनोटेड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इज द सेट ऑफ ऑल, मतलब ये का आपने डेफिनेशन से याद कर ली, उसी से हम बना रहे हैं। ठीक है, दोज ऑल दोज एलिमेंट्स which belongs to both A and B। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें यदि आप उदाहरण के तौर पर समझें, क्या जैसे हमने मान लिया ए बराबर आपका 3 4 5 6 और 7 है, और बी बराबर मान लिया हमने क्या, इनमें 4 और 5 है, और हमने मान लिया 8, चलिए हाँ 8 मान लीजिए इस प्रकार से। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, आपने खूब पढ़ा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, अच्छा 4 और 5 है, तो इसमें आपका 4 और 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट होते हैं वो दिख रहे हैं हमारे, ए में भी है मतलब और बी में भी है, मतलब ए और बी दोनों में, तो वही तो हमने लिखा है यहाँ पर। जो इसके एलिमेंट होंगे वो कौन से बिलोंग्स करेंगे हमारे केस में, बोथ ए और एंड बी में, दोनों में करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन वैसे देखा जाए तो क्या बनेगी, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ से x बिलोंग्स टू ए एंड हमारा क्या होगा, x बिलोंग्स टू बी। यदि आप इसका बेनारिक देखें तो कैसा होगा, बेनारिक भी हम चलिए बता दे रहे हैं। ठीक है, बेनारिक यदि बनाए तो एक सेट अपना यूनिवर्सल होता है, इसको हमने कह दिया ये है। अब आप इसमें एक सेट आपका ये हो गया, एक सेट आपका ये बी हो गया, जी ए सेट है और ये आपका बी सेट है। ठीक है, इतना करने के पश्चात जो इसमें ओभाइनेस्ट है, देखें ओभाइनेस्ट भाग कौन सा है, ये वाला है, तो यही हमारा क्या है, ये जो आया आपका, यही आपका ए इंटरसेक्शन बी है। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं अगला जो है हमारा टॉपिक्स क्या है, उसको समझेंगे। ठीक है, अगला है हमारा, अगला सेट जो हमारा आएगा वो आएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये भी महत्वपूर्ण आपका जो है ऑपरेशन है, तो इसको भी जो है हम अच्छे से कवर करेंगे। चलिए देखेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी आपको टू सेट्स का यदि डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो ये भी महत्वपूर्ण है आपका, है ना। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसका डिफरेंस का मतलब होता है ए माइनस बी, है ना, क्या होता है ए माइनस बी। तो पहले इसकी लैंग्वेज लिख लेंगे, ठीक है, वो लेट कर लेंगे, बस ये तो आपको हर में लिखना है। ए एंड बी वी टू सेट हैं आपके, क्या है ये, टू सेट्स हैं। देन द differences of A and B डिनोटेड बाई, बिल्कुल सेम लैंग्वेज आपको एक कवर कर ली तो समझ लो आपकी दशा भी हो गई। डिनोटेड बाई ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स बिलोंग्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में तो बिलोंग्स करेंगे, लेकिन आपके किस में बिलोंग्स नहीं करेंगे, बट आपके जो बी में बिलोंग्स नहीं करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नॉट बिलोंग टू बी, इसकी डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, अर्थात यहाँ से कह सकते हैं ए माइनस बी यदि निकालना हो तो हमारा क्या होगा, ए सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड हमारा जो x डज नॉट बिलोंग्स टू बी में। कैसे समझिए, इसका उदाहरण बहुत अच्छे से हम समझेंगे। देखिए बहुत आता है, कई लोग तो इसी में कन्फ्यूज हो जाते कैसे, बिल्कुल आपको मैं ट्रिकी बता देता हूँ। यहाँ पर समझिए, आपका कोई सेट आपका है, सपोज आपका 1 2 3 4 5 6
चलिए 7 7 ले लिया हमने, ठीक है। इसी प्रकार से आपका बी एलिमेंट हमने ले लिया, हमने कितना 5 6 और 7, ठीक है। अब हमें निकालना है ए माइनस बी। क्या निकालना है? ए माइनस बी। तो आपके वही एलिमेंट घटते हैं जो आपके बी सबसेट में होते हैं, बाकी सभी जी आप जो है लिखे जाते हैं। जैसे 5 6 और 7 हैं, तो 5 6 7 निकाल लेंगे, बाकी कितने बचे हमारे? 1 2 3 बचे, तो 1 2 3 यहाँ पर लिख देंगे। तो यही तो हमारी डेफिनेशन, ये हमारा बी माइनस ए निकला। यदि हम सोचें कि हम वैसे एलिमेंट लिखें, कौन से वाले? बी माइनस ए। अब देखिए इसको बी माइनस ए करें हम यदि, तो बी माइनस ए करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा हमारा? देख सकते हैं ए 2 3। तो बी माइनस ए आप यदि करना चाहें तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, देख सकते हैं। तो बी हमारे एलिमेंट कितने हैं? 5 6 7, ठीक है। और हमारा -1 2 3 5 6 7, ठीक है। अब देखिए ये कट गए हमारे, तो बी के एलिमेंट लिखे जाते ना कि ये वाले, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 5 सबसेट आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बी माइनस ए हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से समझिए, यहाँ समझने वाली बात है। जैसे अब यहाँ पर थोड़ी आप बेनारिक बनाना चाहें तो बेनारिक के द्वारा भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, समझिएगा। देखिए ये आपका यूनिवर्सल है, आपको जो है घटाना है, क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें से ए माइनस बी करना है, तो इसमें से क्या कट जाएगा? ए माइनस बी, मतलब ये आपके कट जाएंगे, तो बचेगा कौन सा वाला पार्ट? आपका ये वाला बचेगा। तो यही तो आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका ए माइनस बी। ये जो पार्ट आया इसको क्या बोलेंगे? ए माइनस बी। कैसे? देखिए जी आपका ए सेट था और जी आपका बी था। अब आपको क्या कर देना, दिख रहे हैं इसमें क्या हुआ आपका? जो आपका बी वाले पार्ट थे भी घट गए, तो बी वाला जी सेट हमारा हट गया, तो बाकी बचा कितना? ये वाला, ठीक है। इतना समझ गए? आइए देख लेते हैं, एक और है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम जो है जानेंगे। क्या है वो है, देखिए समझिएगा। सिमेट्री, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स। तो हमारा अब हमें देखना है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ये डिफाइंड किस प्रकार से होता है उसमें थोड़ा लिख लेंगे। इफ यदि ए एंड बी आर टू सबसेट या सॉरी सेट्स, ठीक है, देन द सिमेट्रिक, द सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट, कौन कौन से? ए एंड बी, इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई ए त्रिभुज, मतलब ये डिफरेंस जो आपका रहता है सिमेट्रिक बी, है ना। एंड डिफाइंड इसको किस प्रकार से करते हैं, अर्थात यहाँ ऐसे करेंगे, इसको इस प्रकार से डिफरेंट मतलब वो करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले ए माइनस बी निकालते हैं, फिर उसका यूनियन ले लेते हैं, फिर यहाँ पर बी माइनस ए कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो कॉमन वाला पार्ट होता है वो हट जाता है। मीन्स हमारा क्या होगा, जैसे अब इसका बेनारिक बनाना चाहें तो इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। कैसे? आपने ये हमने ले लिया, तो इसके जो ये वाले पार्ट हमारे आएंगे, कौन सी वाली? ये जो बीच का होता है ये हट जाता है। कैसे? समझिए, आपने देखो ए माइनस बी निकाला, कौन सा वाला निकाला? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी तीन, एक एक दो तीन पाँच निकला, और जी कितना लेगा? 5 निकला। तो 5 निकला, भी इन दोनों को क्या निकाल लेंगे आप? यूनियन निकाल लेंगे। तो ए 1 2 3 और जी 5, बाकी हमारे जो कॉमन एलिमेंट थे वो हमारे हट जाएंगे। तो देखो कॉमन इसमें कहाँ आई? 5 6, देखो इसका आप निकालना चाहें तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकालिए, तो आपका क्या आएगा? 1 2 3 और 5 सेट। इसमें कहीं पर ये जो कॉमन एलिमेंट थे हमारे, कौन से? 5 6 7, ये तो हमारे हट गए। बाकी क्या बचा? जैसे बी माइनस ए में बी वाला जी पार्ट बचा और जी बचा, तो यही तो हमारा होता है। तो इस प्रकार से हमने सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट को, ये वाला आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि क्या होगा, है ना। अब इसमें है ना कुछ ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जो है इसमें की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, वो आपको और इस वीडियो में करेंगे। फिर बाकी जो है हम अगले वीडियोज में आपका जो फजी सेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखेंगे यहाँ से तो क्या होता है, समझिए। कुछ है नोट में लिख लेंगे चाहें तो। डिस्ट्रीब्यूटिव ये यूज होगा हमारा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन
यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शंस, जिसकी क्या होती है प्रॉपर्टी। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, यदि हमारा ए यूनियन है और यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि ए यूनियन बी हो जाता है और बीच में आपका इंटरसेक्शन आ जाता है और ए यूनियन सी हो जाता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका ये होता है और एक और होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसका भी जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यहाँ यूनियन हो जाएगा, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जी हमारी क्या होती हैं सेट्स की, हमारी ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, आगे जो आपके सेट्स में काम आएंगी, जो हम फजी सेट पढ़ेंगे उसमें। तो आशा है कि आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, कल से हम जो नए सिरे से जो हमारा शुरू हो जाएगा फजी सेट की थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टियाँ। ठीक है तो दोस्तों, ठीक है, तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। बस यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।